शहबाज खुसा एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, वक्त देने के लिए। बताइएगा, अब जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद कर दिया गया है नए चीफ जस्टिस के तौर पर, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखें, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब भी बहुत मायानाज जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ही वाज आल्सो एन एक्सीलेंट जज एंड वेरी हाईली रेप्यूटेड। इनकी सारे ही मौजूद जज जो इस पैनल में थे, इन तीनों के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई आप इनके करियर पे दाग नहीं देख सकते। एक सिमिलर इनके तकरीबन करियर्स हैं। एक ही बल्कि ये मंसूर अली शाह साहब के लॉ प्रैक्टिस में पार्टनर भी रह चुके हुए हैं। हाउएवर ही इज द थर्ड सीनियर मोस्ट जज। और हमारी जो जुडिशरी के अंदर जो एक हमारा असूल है, चाहे वो असद अली केस को देख लें, चाहे अल जहाद ट्रस्ट केस को देख लें, तो हमारा जो असूल है वो ये है कि सीनियर तरीन जज जो है वो उसको चीफ जस्टिस नामजद होना चाहिए, और उसकी राइट भी है, उसका एक्सपेक्टेशन भी होता है, और उसका तजर्बा भी अपने नीचे के जजेस से ज्यादा होता है। और इसमें हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि ये इनके जाती जो हैं वो इंक्लिनेशंस किस तरफ हैं। हमें कई जजेस पसंद होते हैं, कई जजेस उस तरीके से नहीं पसंद होते, बिकॉज उनके व्यूज जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि जब उनकी बारी आए तो उनको बारी ना मिले। ये जो आईनी तरमीम है, ये करके इन्होंने ये जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर ज़र्ब लगाई है, इससे ये दिल आज़ारी होती है। अब जो दो इनसे सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, वो बहुत मायानाज जज हैं और उन्होंने भी सारी जिंदगी आइन और कानून की हिफाजत और इसके निफाज पे गुजारी है और बड़ी अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है। तो अगर नीचे से जज को ऊपर लगा देंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन जरूर क्रिएट होगी। ऑल्दो हम याहिया आफरीदी साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सारे मुल्क के वकला बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनको बहुत मायानाज जज समझते हैं, मगर सीनियरिटी की प्रिंसिपल का ब्रीच जो है ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है शहबाज खुसा साहब, साथ ही रहिएगा। अब्दुल मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल मालिक साहब, देखा कि 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम दिए गए थे और अब जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद किया गया है नए चीफ जस्टिस के तौर पर, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसके लिहाज से फैसला बड़ा ज़बरदस्त है कि याहिया साहब की ये पूरी आप तारीख देख लें और ये लास्ट खास तौर पर पिछले 4-5 साल देख लें, जब सारी पोलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज थी, इन पे किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा और इनके जितने फैसले भी आए कभी इस तरफ कभी दूसरी तरफ, वो पॉइंट्स ऑफ लॉ पे थे। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि जितना ने ग्रुप बाजियाँ की हुई थी, देखें जो भी है, मंसूर अली शाह साहब ज़बरदस्त वेरी प्रोग्रेसिव लिबरल आदमी, कोई उनकी जात पे आप उंगली नहीं खा सकते, लेकिन वो बहरहाल ग्रुपिंग में थे। फायज ईसा साहब वो भी खुल के ग्रुपिंग में थे। जब पहले 2 फैसले आए, क्लैरिफिकेशन आई, आप उनकी टाइमिंग देखें, जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी वन ऑफ द 8 जजेस थे। जिस दिन होनी थी वोटिंग, उससे पहले आ गया। जिस दिन फिर पार्लियामेंट बैठ रही थी, तमाम तमीम पे सेकंड क्लैरिफिकेशन आ गई। आज फायज ईसा साहब का इख्तिलाफी नोट किस दिन आता है? जब स्पेशल कमेटी बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी अगले चीफ जस्टिस का फैसला कर रहे थे, उन्होंने जब का इख्तिलाफी नोट है, अगर उसके मुताबिक जाए तो उनके नजदीक तो आर्टिकल 6 तकना चाहिए था मंसूर अली शाह साहब से। तो हर कोई अपने स्कोर सेटल कर रहा था, कोई उनको ब्लॉक कर रहा था। मंसूर अली शाह साहब का जो ग्रुप था, उन्होंने फायज ईसा साहब को सील कर दिया, ना वो कोर्ट बनी, ना वो आगे जा सके, ना बाकी चेंजेस हो सकी, उन्होंने उनको रोक दिया। 8-5 का फैसला मैंने तब भी कहा था अपने शो में, ये कोई पीटीआई की फेवर नहीं था, ये प्राइमरीली ब्लॉक किया गया था फायज ईसा साहब के एम्बिशन को आगे।